डेटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। रखा तो दोनों को ना। वो सामान नहीं है, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं है। तो दोस्तों सुना आपने, यहाँ है यूट्यूबर अरमान मलिक और यह है इनका बेशर्मी भरा बयान कि मैंने दोनों बीवियों को रखा है। ऐसा लग रहा कि बीवियों की नहीं किसी चीज या किसी कुत्ते बिल्ली की बात हो रही है। अरमान मलिक पर 2 शादियों को लेकर जब सवाल खड़े होते हैं वे अपनी बीवियों को सामने ला खड़ा करते हैं। कभी पायल की आड़ में छिपते हैं तो कभी कृतिका को ढाल बना लेते हैं। लेकिन कुछ भी करके अरमान 2 बीवियों के साथ रहने की बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता कृतिका है। डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। आपने इनकी भी बात सुन ली। जब भी इन पर पायल को धोखा देने का इल्जाम लगता है यह प्यार की दुहाई देने लगती हैं। कहती हैं कि प्यार उम्र देखकर नहीं होता। भाई मान ली हमने आपकी बात, लेकिन क्या प्यार करने से पहले आपने यह नहीं देखा कि आप अपनी बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड का घर उजाड़ रहे हो? क्या आपने यह नहीं सोचा कि आप अपने दोस्त के प्यार पर डाका डाल रहे हो, उनके परिवार को तोड़ रहे हो? यह तो आपको नहीं दिखा होगा। तुम्हारा पहला प्यार क्या रहा? ऐसे तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब कि ऐसे कॉलेज लाइक में या कहीं? कॉलेज तो मैं गई नहीं, तो मेरे घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे थे। ऑलमोस्ट रिश्ता मेरा जो है पक्का मतलब हो ही गया था, दोनों साइड से बातचीत चल रही थी। जब इनसे मिली तो मिलते ही 6 दिन भाई जिस लड़की को अपना बाप भाई या परिवार नहीं दिखा उससे पायल की फिक्र करने की उम्मीद करना तो बेकार ही है। शादी तय थी, घर परिवार में खुशी का माहौल था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अरमान से मिलने के 6 दिन के अंदर ही शादी कर दी? अब अरमान देखने में तो सलमान या शाहरुख तो है नहीं। अब आप कहेंगी कि प्यार अंधा होता है, तो यह बात तो सच है कि सामने पैसा दिखे तो आंखें चुंधियां ही जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे है पैसा, क्योंकि पैसे से हम सब कुछ लेते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे है पैसा, क्योंकि पैसे से हम सब कुछ लेते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट आज के टाइम पे है पैसा, क्योंकि पैसे से हम सब कुछ लेते हैं। कितना भी घुमा फिरा कर बात कर लो, सच तो जुबान पर आ ही जाता है। लेकिन इन सबके बीच बिग बॉस के घर में पायल मलिक विक्टिम बन गई। लेकिन क्या वाकई पायल विक्टिम है? पायल को बिग बॉस में आकर ही क्यों रियलाइज हुआ कि उनका पति और उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें धोखा दिया है? और जब भी घर के अंदर उनसे सवाल किए गए तो पायल का एक ही जवाब आया कि सब कुछ अपने व्लॉग में बताऊंगी। क्यों पायल दिल के इमोशन सिर्फ व्लॉग में निकलते हैं क्या? हुआ भी यही कि मलिक परिवार के घर में जाने के कुछ ही दिनों में पायल घर के बाहर आ गई। बाहर बच्चे अकेले थे ना। अब बाहर आने के बाद पायल लगातार अपना दुखड़ा अपना रोना सुना रही है। अब पायल वीडियो बनाकर कहती फिर रही है कि मैं डिवोर्स ले लूंगी। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया इन कुछ दिनों में? बिग बॉस के घर में जाने से पहले तक तो मलिक परिवार हर इंटरव्यू और पॉडकास्ट में मजे ले लेकर शादियों के किस्से सुना रहा था। पायल भी चहक चहक कर कह रही थी कि अरमान और कृतिका की शादी कराने के लिए मैं तो अरमान की भाभी बनकर कृतिका के घर गई थी। यानी धोखेबाजी के इस खेल में पायल पूरी तरह शामिल थी। तब तो आप मजे ले लेकर कृतिका के घर वालों के सामने एक्टिंग कर रही थी। तब आपको एक बार भी फील नहीं हुआ कि आपका पति किसी दूसरी औरत को घर ला रहा है, वह भी आपकी सबसे अच्छी दोस्त को? आज तक तो पायल सभी जगह यही गीत गा रही थी कि हम सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। अब जब बिग बॉस के घर से निकलने के बाद ट्रोलिंग शुरू हुई है तो हालत पतली हो गई है। दरअसल दोस्तों यह सब एक बहुत बड़ा ड्रामा है जिसका डायरेक्टर यह मलिक फैमिली है। बिग बॉस का खेल अब सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बाहर भी खेला जा रहा है। घर के अंदर अरमान और कृतिका जोड़ी बनाकर खेल रहे हैं। वे पर एपिसोड बिग बॉस से मोटी रकम ले रहे हैं और घर के बाहर पायल मलिक भी अपने आंसू बहा कर अपने व्लॉग्स पर लाखों व्यू बटोर रही हैं। अब पायल मलिक अपने व्लॉग्स में यूट्यूबर्स को कोर्ट ले जाने की धमकी दे रही है। लेकिन भाई इन्हें कोई समझाओ कि कोर्ट गई तो सबसे पहले जेल ये तीनों ही जाएंगे, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी को तलाक दिए बिना कोई मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। यहाँ तो पायल ही अपने मर्द की दूसरी शादी कराने की दोषी है। अभी तक तो इनके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं गया है, इसलिए ये खुले में अपनी यूट्यूब की दुकान चला रहे हैं। जिस दिन इन तीनों के रिश्ते को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया गया तो डिवोर्स के बिना ही अरमान मलिक का घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा।